तो अपन कह रहे थे कि अपन अलग अलग प्रकार के मैनिपुलेशन देख रहे थे डिफरेंशिएशन में। सबसे पहले अपन लोगों ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बाद अपन लोगों ने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। फिर अपन लोगों ने देखा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। उसके बाद अपन ने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। किसका डिफरेंशिएशन? इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो 4 इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन अपन लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता ही दिया। इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर एक छोटा सा रिजल्ट है, इस रिजल्ट को सब बच्चे ध्यान देंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर एक छोटा सा रिजल्ट है, इस रिजल्ट को सब बच्चे याद रखेंगे। ये है इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी होमोजीनियस फंक्शन विल बी y बाई एक्स। अगर कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस क्या होता है? जिसके हर टर्म की डिग्री सेम हो। होमोजीनियस का मतलब, होमोजीनियस का मतलब एवरी टर्म हैज सेम डिग्री। अगर हर टर्म की डिग्री सेम हो तो हम उसको होमोजीनियस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर माइनस 9y क्यूब। देखिए यह एक होमोजीनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री भी 3, इसकी डिग्री भी 3, इसकी डिग्री भी 3, इसकी डिग्री भी 3। डिग्री का मतलब होता है सारे वेरिएबल की पावर का सम। डिग्री का मतलब होता है सारे वेरिएबल की पावर का सम। इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें सारे वेरिएबल की पावर का सम 3। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो dy बाई डी एक्स है वो y बाई एक्स निकल के आएगा। अगर कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है, अगर x और y की कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस का मतलब हर टर्म की डिग्री सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल 10x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब वाई प्लस 18x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियरली देख सकते हैं कि यह एक होमोजीनियस फंक्शन है। इसकी डिग्री भी 4 है, इसकी डिग्री भी 4 है, इसकी डिग्री भी 4 है, इसकी डिग्री भी 4 है। अगर कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है तो आप इस बात को याद रखेंगे कि जब भी आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब भी आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अंत में सॉल्व करने के बाद, अंत में सॉल्व करने के बाद जो dy बाई डी एक्स आएगा वो y बाई एक्स ही आएगा। इसको रट लीजिए। किसी भी होमोजीनियस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वह हमेशा y बाई एक्स ही निकल के आता है। कॉपी करिए इस बात को। अब आइए 4 मैनिपुलेशन देख ली, आइए मैनिपुलेशन 5 की बात करें। मैनिपुलेशन 5, मैनिपुलेशन 5 कुछ भी नहीं है, फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना बिना इनवर्स निकाले, इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना बिना इनवर्स निकाले। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है एफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इट्स इनवर्स। क्वेश्चन ने एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है एंड जी एक्स इज इट्स इनवर्स। फाइंड जी डैश टू। बिल्कुल मेथड सेट है, कोई बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा, दिमाग मत लगाइए। आपको जी डैश टू निकालना है। हर बार सवाल की शुरुआत ऐसे ही होगी। अगर जी और एफ एक दूसरे के इनवर्स हैं तो जी ऑफ एफ एक्स एक्स हो जाएगा। ये फंक्शन के चैप्टर में पढ़ाया था। हेडिंग देखिए, इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना बिना इनवर्स निकाले, तो जी ऑफ एफ एक्स एक्स हो जाएगा, यानी जी ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए तो जी डैश एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x 1 हो जाएगा। यानी जी डैश एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
1/3x² + 2x हो गया। सोचो, इसका g डैश पता है और आपको g'2 निकालना है। कुछ मत करें, x को 1 रख दें, तो g'2 की वैल्यू आ गई 1/5। मेथड सेट है। आइए एक और सवाल करें। ऐसा ही एक और सवाल IIT में आया था। क्वेश्चन कहता था fx = e⁻x³ + x² + x and gx is its inverse. Find g'(e³). फिर से gx उसका इनवर्स दे रखा है और g'(e³) निकालना है। चलिए बात करते हैं। वापस से हम लिखेंगे कि g ऑफ fx x के बराबर है, यानी g ऑफ e⁻x³ + x² + x ये x के बराबर है। डिफरेंशिएट कर दीजिए तो g' ऑफ x³ + x² + x इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव x³ + x² + x इंटू पावर का डेरिवेटिव 3x² + ये 1 आ गया। यानी यहां से मुझे पता लगा g' ऑफ x³ + x² + x इसकी वैल्यू हो जाती है 3x² + 2x + 1 होल इंटू e⁻x³ + x² + x। कुछ मत करिए, x को 1 रख दीजिए, तो g'(e³ निकल के आ जाएगा 1/5e³। मिल गया आंसर। कॉपी करो। एक और क्वेश्चन बताऊं। एक और बहुत अच्छा सवाल इसी बात पर बेस्ड। क्वेश्चन कहता है gx इज इनवर्स ऑफ fx। जो gx है वो fx का इनवर्स है एंड f' इज 1/1 + x⁻n। तो शो करना है कि g' इज इक्वल टू 1 + gx⁻n। आओ खेलें। ऐसे हर सवाल की शुरुआत का मेथड सेट है। g ऑफ fx x के बराबर होगा। यहां तक गाड़ी पहुंच गई है। डिफरेंशिएट कर दें तो g' fx इंटू f' 1 हो जाएगा, यानी g' fx 1/f' हो जाएगा, यानी g' fx की वैल्यू पता है 1 + x⁻1 बन जाएगा। अब आप इसके अंदर x को gx रख दीजिए तो आपको यहां मिलेगा g' ऑफ f ऑफ gx इज इक्वल टू 1 + g⁻n x। x की जगह gx रख दिया। अब f ऑफ gx f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो f ऑफ gx x हो जाएगा। तो g' निकल के आ गया 1 + g⁻n x। हैंस पार्टी। कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप में डाउट नहीं होना चाहिए। याद रखें, इफ fx एंड gx आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ध्यान रखें, दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ऐसी स्थिति में f ऑफ gx भी x होता है एंड g ऑफ fx भी x होता है। अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो उनका कंपोजिट f ऑफ gx भी x ही निकल के आएगा और g ऑफ fx भी x ही निकल के आएगा। कॉपी करिए। यहीं पर मैनिपुलेशन 6 में कुछ भी नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बस बता देते हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिटर्मिनेंट आप लोगों को पता होगा। अगर कोई डिटर्मिनेंट है ABCDEFGHI, थोड़ा ध्यान देखेंगे, डिटर्मिनेंट या तो रो बाय रो डिफरेंशिएट होगा या कॉलम बाय कॉलम डिफरेंशिएट होगा। इसका कोई इलस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन की बात चल रही है तो डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये हम बता देते हैं। डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने का
मेथड बिल्कुल सेट है, या तो रो रो या कॉलम कॉलम। इधर देखें, अगर हमको कोई डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएट करना है, बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे, अगर हमको कोई डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएट करना है, बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे, तो सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अगर हमको कोई डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएट करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब सुनिए, अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना है, या तो आप रो बाय रो करेंगे या कॉलम बाय कॉलम। कहने का मतलब, पहली रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों सेम प्लस, दूसरी रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों सेम प्लस, तीसरी रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों सेम। ध्यान रखना, एक डिटर्मिनेंट को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो उतने डिटर्मिनेंट बनेंगे जितने उसमें रोज या कॉलम होगी। आप यही हरकत कॉलम बाय कॉलम भी कर सकते हैं। पहले कॉलम का डेरिवेटिव बाकी दोनों सेम प्लस, दूसरे कॉलम का डेरिवेटिव बाकी दोनों सेम प्लस, तीसरे कॉलम का डेरिवेटिव बाकी दोनों सेम। ध्यान देखिए, पहले या तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन रो बाय रो होगा या डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कॉलम बाय कॉलम होगा। पहली रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों सेम प्लस, दूसरी रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों सेम प्लस, तीसरी रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों सेम। या कॉलम बाय कॉलम, पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों सेम प्लस, दूसरे कॉलम का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों सेम प्लस, तीसरे कॉलम का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों सेम। डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन भयानक है, भयावह है, इस प्रकार से होता है। कॉपी करिए। यहां पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर इनवर्स फंक्शन के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, मेरी बात को सुनिए, अगर इनवर्स फंक्शन के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसको सुनिए। मान लीजिए साइन इनवर्स ये आ गया निकल के, अगर इनवर्स फंक्शन के अंदर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए तो आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे इसके अंदर हम एक्स को क्या रखेंगे, tan थीटा। अगर इनवर्स फंक्शन के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आईटीएफ में मैंने पढ़ाया था कि उसको पूरा डिफाइन कीजिएगा। इफ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इफ इनवर्स फंक्शन हैज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनसाइड, अगर इनवर्स फंक्शन के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, देन इफ substituting, then define very carefully। अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल्ली डिफाइन करें, अदरवाइज ज्यादा बेटर तरीका क्या है, अदरवाइज डायरेक्टली डिफरेंशिएट, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका बेस्ट पार्ट यह है कि दिस रिजल्ट वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ध्यान रखें, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर आपने सब्स्टिट्यूशन किया तो उसको तबीयत से डिफाइन करिए, फिर डिफरेंशिएट करिए। ज्यादा बेटर है कि सब्स्टिट्यूशन मत करिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब भी आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका फायदा यह होगा कि वह रिजल्ट हर एक्स की वैल्यू के लिए वैलिड होगा, वह रिजल्ट हर एक्स की वैल्यू के लिए वैलिड होगा। यह ध्यान रखें, कॉपी करें। अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो डिफाइन करना है, पर ज्यादा बेहतर रहेगा कि डिफाइन करके मिस्टेक होती है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह हर एक्स की वैल्यू के लिए वैलिड होगा। इसके अंदर एक दो छोटी छोटी बातें,
एल हॉस्पिटल रूल। ये तो आपको पहले ही पता है एल हॉस्पिटल रूल, फिर भी बता देते हैं। 0/0 या ∞/∞ के लिए यूज होता है एल हॉस्पिटल रूल। क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल? लिमिट x अप्रोचेज है fx/gx, ये बराबर हो जाएगा f'(x) अपॉन g'(x). कोई इसमें खास बात नहीं है, वेल नोन है। एक नेक्स्ट बात ध्यान रखें कि डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन is odd function and derivative of odd function is even function। ध्यान रखना, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन होता है एंड ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन होगा एंड ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन होगा। एक आखिरी चीज, differentiation of inequality may not be valid, यानी इनइक्वालिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। दैट इज inequality cannot be differentiated। आप कभी भी इनइक्वालिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यानी अगर fx लेस देन gx है और आपने दोनों ओर डिफरेंशिएट कर दिया तो पता नहीं ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, आप कह ही नहीं सकते। ध्यान रखना, अगर फंक्शन छोटा है तो उसका डेरिवेटिव छोटा होगा कि बड़ा होगा, ऐसा कोई कमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। इनइक्वालिटी को कभी भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कॉपी करें एक और बात। हाँ, हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी। आइए अब मैं आपको बताता हूं एक्सटेंडेड फैक्टर थ्योरम। बिल्कुल ध्यान देखें, हम सब लोग जानते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ध्यान देना है। एक्सटेंडेड फैक्टर थ्योरम, अगर f ऑफ a 0 है देन x माइनस a इज फैक्टर ऑफ fx। ये बात तो आपको नोन है। अगर यहीं पर f ऑफ a 0 एंड f डैश a 0 देन x माइनस a का होल स्क्वायर। अगर f ऑफ a भी 0 है और f डैश a भी 0 है तो x माइनस a का होल स्क्वायर फैक्टर हो जाएगा। अगर f ऑफ a भी 0 है, f डैश a भी 0 है, f डबल डैश a भी 0 है तो x माइनस a का होल क्यूब फैक्टर ऑफ fx हो जाएगा। सोचो एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से सोचो जरा, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। देखो, अगर f डैश a 0 है यानी डिफरेंशिएट करने के बाद भी उसमें x माइनस a था, तभी तो f डैश a 0 गया। इसका मतलब फंक्शन में क्या रहा होगा? x माइनस a का होल स्क्वायर। सोचो, f डबल डैश a 0 है यानी दो बार डिफरेंशिएट करने के बावजूद f डबल डैश a 0 है, यानी दो बार डिफरेंशिएट करने के बावजूद x को a रखने पर 0 चला गया, यानी दो बार डिफरेंशिएट करने के बावजूद उसमें x माइनस a मौजूद है। दो बार डिफरेंशिएट करने के बावजूद उसमें अगर x माइनस a मौजूद है तो इसका मतलब कि ओरिजिनल फंक्शन fx में क्या रहा होगा? कम से कम x माइनस a का होल क्यूब। ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आईआईटी में आया था, उसमें काम में आती है। जैसे कभी आपको दिखाना हो कि x माइनस a का होल स्क्वायर इसका फैक्टर है तो केवल ये दिखा दीजिए कि f ऑफ a भी 0 है और f डैश a भी 0 है। अगर कभी आपको दिखाना हो कि x माइनस a का होल क्यूब इसका fx का फैक्टर है तो आप ये दिखा दीजिए कि f ऑफ a भी 0 है, f डैश a भी 0 है, f डबल डैश a भी 0 है। एक और चीज देखें, एक और चीज देखें, इन एनी पॉलिनोमियल, ये छोटी छोटी बातें देखेंगे। इन एनी पॉलिनोमियल
सुनो, कांस्टेंट f ऑफ 0 के बराबर होगा। मन ही मन सोचें, एक पॉलिनोमियल ले लें, एक पॉलिनोमियल ले लें an x की पावर n, या ऐसा लिखें, बल्कि एक पॉलिनोमियल ले लें a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x की पावर 4 एंड सो ऑन। सोचो, अगर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है और उसमें आपको कांस्टेंट निकालना है, तो कांस्टेंट की वैल्यू f ऑफ 0 होगी, दिख रही होगी। यहीं पर देखिए, अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, तो वो हो जाएगा f डैश 0। बहुत बार आपसे x की पावर 1 का कोफिशिएंट पूछेंगे, तो डिफरेंशिएट करके x को 0 रख दें। अभी थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखिए, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां 2 आ जाएगा। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सोचो सोचो थोड़ा सा, इसी को डिफरेंशिएट करके देखो। जैसे कभी आपसे किसी ने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ लिया, अगर आपसे किसी ने कभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ लिया, तो घबराने और रोने की जरूरत नहीं है, कोई चिड़चिड़ापन नहीं। दो बार डिफरेंशिएट करिए, एक्स को 0 रखिए और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। कभी आपसे किसी ने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछ लिया, वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी 3 बार डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स को 0 रखिए, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, एंड सो ऑन। ये दो छोटी छोटी बातें हैं जो कि डेरिवेटिव से निकल के आती हैं। कॉपी कर लीजिए। यहां पर आके आपके एमओडी का चैप्टर ओवर, प्लीज कॉपी।